ही खराब है। हाय राम, मेरा तो दिन ही खराब है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा ब्लेम किस्मत पर ही डाल देना आदत थी स्मृति की। स्मृति वैसे तो बड़ी तेज थी, पर जब भी काम की बात आती तो उसकी स्मृति की शक्ति जरा कमजोर हो जाया करती थी। यानी कि अपनी सास की दी हुई जिम्मेदारियों को स्मृति ऐसे भूल जाया करती थी जिसे उधार लेने के बाद एक डेब्टर क्रेडिटर को भूल जाता है। आश, थक गई। ये बुढ़ापा भी ना बड़ी खराब चीज़ है। बैठी बैठी मम्मी जी, आप तो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई हैं। अरे बड़ी मेहनत से अचार बनाया है मैंने। तेरे पापा जी और वरुण कितने दिन से कह रहे थे चने का अचार दोनों बाप बेटों को बड़ा पसंद है। उसे ही छत पर सुखाने गई थी। बड़े दिन बाद आज अच्छी धूप खिली है ना, वरना बार बार अचार बनाना रह ही जाता था। अब बाहर के अचार में ना वो मज़ा नहीं आता बहू। तो बस एक काम करना, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ। समय से अचार को छत से उतार लाना, कहीं अचानक मौसम बदल गया तो अचार ख़राब ना हो जाए। अरे मम्मी जी, आप भी ना बेकार में टेंशन लेती है। आप आराम से सोने जाइए, बाकी मैं देख लूँगी। इनफैक्ट आपको तो अचार बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे बोल दिया होता मैं कर देती। अरे तू बस अचार उतार लाना, वही मेरे लिए बहुत होगा बहू। उतार कर ले आएगी ना? हाँ हाँ मम्मी जी। नीलिमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और स्मृति आराम से सोफे पर बैठकर बिग बॉस देखने लगती है। बस जल्दी से बिग बॉस का नया पार्ट आ जाए। ये पुराने एपिसोड को रिपीटेडली देख देख कर मैं तो बोर होने लगी हूँ। फिर भी मज़े बड़े आते हैं। स्मृति आराम से टीवी देख रही थी। इसी में 2 घंटे बीत जाते हैं। अचानक ही मौसम बदलने लगता है। बादल सूरज को ढक लेते हैं और आंधी तूफान सा मौसम हो जाता है। ये मौसम भी ना आजकल कभी भी अपना रूप बदल लेता है, पर अच्छा ही है, बारिश के भी अपनी ही मज़े है। एक काम करती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ। छत पर रखे चने के अचार को भूलकर स्मृति जी आराम से रसोई में जाकर अपने लिए पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। ला 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 ला। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मैं कुछ बोल रही हूँ। ओहो, याद आया, आज तो एक नया सीरियल शुरू होने वाला है। अच्छा हुआ वक्त पर याद आ गया, जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ, फिर बैठकर आराम से देखूंगी। इसी बीच तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली के गरजने की आवाज़ सुनकर नीलिमा अपने कमरे से उठकर बाहर आती है। देखा, इसी बात का डर था मुझे, कभी भी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तू ना अचार को एक डिब्बे में भर कर रख दे बेटा। क्या अचार? वो तो छत पर ही रह गया। क्या? कितनी बार कहा था मैंने कि आज से अचार को छत से उतार कर ले आना। ये सब ना उन पकोड़ों के कारण हुआ है मम्मी जी। ना पकोड़े बनाने जाती, ना ही छत पर अचार है ये भूल जाती। आज न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मुझे तो याद ही था कि छत पर अचार है, लेने जाना है, पर आज सुबह से ना सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज का दिन ही खराब है। रात के वक्त वरुण और कमलेश काम से घर वापस लौटते हैं। अरे स्मृति, मैंने तुझे कहा था ना मेरा पासबुक अपडेट करने, करवा दिया ना तुमने? भूल तो नहीं गई? पासबुक अपडेट? अरे आज का ना दिन ही खराब है, कहाँ से कराऊँ अपडेट? पनौती लगी हुई है आज के दिन, जो काम देखो खराब ही हो रहा है। मतलब तुम भूल गई? अरे यार स्मृति, एक काम तो बोला था मैंने तुम्हें। अच्छा, अभी अभी काम से आए हो, खाना वाना खा लो, उसके बाद इन मसलों पर बात कर लेना। वैसे भी आज तेरी मम्मी ने हम दोनों के पसंद का चने का अचार बनाया है। आज इसी अचार के साथ पराठे खाएंगे। नहीं बन पाया अचार। बनता भी कैसे जी, आज तो दिन ही खराब है ना। नीलिमा सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अचार तो बर्बाद हो गया। कम से कम तेरे पापा जी दाल ही खा ले, उसके पसंद की छौंक की दाल बनाकर रसोई में रखी है, जा लिया अंदर से। स्मृति रसोई में जाकर दाल का पतीला लिए अपने ससुर जी के पास पहुंचती है। कटोरी इधर कीजिए पापा जी, मैं डायरेक्ट कटोरी में ही दाल डाल देती हूँ। अरे बहू। पर स्मृति कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो सीधा बड़े से पतीले से ही अपने ससुर जी के प्लेट में रखी कटोरी में दाल डालने लगती है और पूरा का पूरा पतीला ही अपने ससुर जी की प्लेट में उलट देती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया?
आज ना दिन ही खराब है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्मृति का दिन किस तरह खराब होता है। अपने हर गलत ढंग से किए हुए काम को स्मृति दिन ही खराब का नाम भी दे दिया करती। अब धीरे धीरे यही उसका तकिया कलाम बन जाता है। शॉपिंग से लौटने के बाद स्मृति अपनी डिफेक्टिव साड़ी देखती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, देख ली ना मेरी किस्मत नेहा, हम दोनों एक साथ शॉपिंग पर गए थे और तेरी साड़ी बिल्कुल चकाचक निकली और मेरी देख कैसी डिफेक्टिव है। अरे यार स्मृति, तूने खुद सस्ती की देखकर 250 रुपये वाली साड़ी ली है तो डिफेक्टिव तो होगी ना। अरे रहने दे यार, तू नहीं समझेगी, मेरा तो दिन ही खराब है। अपनी बहू के कमरे के बाहर खड़ी नीलिमा ये सब सुन लेती है। अपनी बहू की इस तकिया कलाम से अब नीलिमा बड़ी परेशान हो चुकी थी। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब इसे ठीक करना ही पड़ेगा। नीलिमा के साथ साथ वरुण और कमलेश मिलकर ये ठान लेते हैं कि अब स्मृति की स्मृति को ठीक करके ही रहेंगे। और अपनी इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए नीलिमा अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बहू, पूजा का सीज़न आने वाला है, गहने बड़े सस्ते मिल रहे हैं। एक काम कर, आज शाम मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर चल, हम दोनों अपने लिए गहने ले लेंगे। ठीक शाम 5 बजे, याद रहेगा ना बहू? ठीक शाम 5 बजे? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हर काम को भूल जाने वाली स्मृति ये नहीं भूलती कि आज 5 बजे उसे शॉपिंग पर जाना है। और तैयार होकर वो समय पर अपनी सास के पास जाकर कहती है, 5 बज गए मम्मी जी, चले, हमें शॉपिंग पर जाना था ना। अच्छा हाँ, एक कप चाय पिला दे बहू, फिर चलते हैं। नीलिमा के लिए चाय बनाने स्मृति फ़ौरन रसोई में जाती है। आज तो तेरा दिन खराब करके ही रहूँगी मैं बहू। जैसे ही स्मृति किचन में जाती है, नीलिमा फ़ौरन घर से निकल जाती है। स्मृति चाय लेकर जब हॉल में आती है तो पाती है कि उसकी सास तो वहाँ है ही नहीं। ये मम्मी जी कहाँ चली गई? आज तो सही में दिन ही खराब हो गया, लगता है मुझे छोड़कर चली गई हैं। नहीं, मुझे भी तो ज्वेलरी लेनी है। स्मृति फ़ौरन ही मार्केट निकल जाती है और एक ज्वेलरी शॉप में अपनी सास को ढूंढ ही लेती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के साथ साथ